उनकी लीडरशिप में इस बार 26 में 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं भाजपा कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? अब की बार खुद को साबित कर पाएंगे इस बार? क्या बिल्कुल 100% साबित करेंगे। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है दूसरी बार। ये व्यक्ति माननीय नितिन नवीन जी देश की राजनीति में शिखर पर होंगे, शिखर पर जाएंगे। बिहार में मोदी सरकार को मिली बम बम जीत के बाद क्या राहुल गांधी हार का शतक जड़ सकेंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि सड़क से संसद तक सत्ताधारी भाजपा राहुल के 5 चुनाव हारने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। शतक से 5 कदम की दूरी पर खड़े राहुल गांधी को संसद में बोलने न देने की शिकायत है और बैकफुट पर मोदी सरकार है। यूएस से ट्रेड डील हो या फिर एब्सटेंस फाइल का चक्रव्यूह, नरवणे जी की विवादित किताब हो या फिर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, राहुल के आरोपों को मोदी सरकार काउंटर कर पाने में कमजोर नजर आ रही है। हालांकि इस बीच राहुल की अब तक की हार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भविष्यवाणी भी वायरल है। 95 चुनाव हार चुके राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर अगले कुछ ही महीनों में हार का शतक जड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 95 चुनाव इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी और अगले 3-4 महीनों में सेंचुरी लगाने वाली है हार की। पिछले 2 दशकों में 95 चुनावी हार झेल चुकी कांग्रेस को राहुल गांधी फिर से जीत की पटरी पर लाने की कोशिश में है। हालांकि उनकी ये कोशिशें असम से शुरू हो चुकी हैं, जहां मुकाबला प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा से है। मार्च अप्रैल तक देश में 5 बड़े चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या अब की बार राहुल गांधी अपना खाता खोल पाएंगे या फिर हार का शतक जड़ेंगे? इसको लेकर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी? योजनाएं देखिए, भेदभाव के साथ होते हैं तब आप अगेंस्ट चलेंगे। जब कोई भेदभाव नहीं है और ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, सबका साथ सबका विकास, उसको लेके जब चल रहे हैं तो डेफिनेटली, और इधर आपके जो हैं आपके नितिन नवीन जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इनके अगले 30 साल जो हैं वो मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा था। डिटेल में मैं आपको जो है उनकी कुंडली का विश्लेषण दूंगा अलग से, तो जब उनको डिस्कस करेंगे तो उसके भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि अगले 30 साल तक ये व्यक्ति माननीय नितिन नवीन जी देश की राजनीति में शिखर पर होंगे, शिखर पे जाएंगे। यानी कि हम ये समझे कि जो कीर्तिमान जेपी नड्डा के कार्यकाल में भाजपा कायम नहीं कर पाई, देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में नहीं कर पाई, अमित शाह जी के कार्यकाल में नहीं कर पाई, राजनाथ सिंह के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वो नितिन नवीन के इस मैं कह रहा हूँ 5 फोल्ड ग्रोथ नजर आएगी। तो 5 टाइम आने वाले 30 वर्षों में जहां जहां चुनाव होने, क्या हम समझे प्रचंड जीत मिलने वाली भाजपा को? बिल्कुल 80% जो हैं इलेक्शंस में इनको कामयाबी मिलेगी ही। चलिए, बंगाल का बता दिया, यूपी में भी वही है? यूपी में डेफिनेटली मैंने बता दिया, जब पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो डेफिनेटली ही इज विनिंग। असम हेमंता बिस्वा का बता जाए। देखिए, हेमंता बिस्वा का जो वो आदरणीय योगी जी के कार्य करने की जो शैली है उसके ऊपर चल रहे हैं, और उन्होंने भी असम में से काफी गंदगी हटा दी है, और वो जो पोत इन्फिल्ट्रेट होके बीजेपी या करंट गवर्नमेंट जो है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो विस्थापित करके उधर से इधर लाके जो प्लांटिंग की थी, वो एसआईआर में जो है आस्ता आस्ता बाहर होंगे, एंड ही विल कम आउट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सीएम। अब की बार खुद को साबित कर पाएंगे इस बार? क्या बिल्कुल 100% साबित करेंगे। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है दूसरी बार। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ये जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं असम को भाजपा मुक्त बनाने के लिए। तो देखिए, जी तोड़ मेहनत
शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ राहुल गांधी के उनकी लीडरशिप में इस बार 26 में 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं भाजपा कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? सिर्फ एक स्टेट में खुल पाएगी, बाकी 4 स्टेट में जो है बीजेपी की लीड। चलिए, आपकी बड़ी भविष्यवाणी है, राहुल गांधी की लीडरशिप में 5 में से एक जगह तो कांग्रेस का खाता खुलेगा ही खुलेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ श्री संबित अशोका जी, जिनसे मैंने जाना कि आने वाली जो भारतीय राजनीति है उसमें होने वाले चुनावों की पिक्चर क्या कहती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। साथियों, हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहाँ के पर्व, यहाँ के उत्सव, यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सब के साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहाँ के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। देश की पहली सुबह भी यही तो होती है। भूपेंद्र ने इसी भाव को अपने गीत में स्वर दिया था, ओहोम आमार रूपो ही गुनोरु नाई हेश भारत तोरे पूर्वो दिखो रे हुयो उठा देश। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम असम के इतिहास को सेलिब्रेट करते हैं, तभी भारत का इतिहास पूरा होता है, तभी भारत का उल्लास पूरा होता है। और हमें इस पर गर्व करते हुए भी आगे बढ़ते रहना है।